हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम फिर लेकर आए गए हैं 5 बेस्ट अमेजिंग फैक्ट। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों आपने नोटों पर गांधी जी का तस्वीर तो जरूर देखा होगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि यह तस्वीर कब और कहां खींची गई थी? तो चलिए मैं बताता हूं आपको। ये तस्वीर 1946 को राष्ट्रीय भवन के बाहर खींचा गया था। दोस्तों आपने नोटों में अलग अलग चित्र आप लोगों ने देखा ही होगा। तो दोस्तों आपको क्या पता है वो चित्र कहाँ के हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों 50 रुपए के नोट में हम्पी का रथ है, यह चित्र कर्नाटक का है। और 10 के नोट में सूर्य मंदिर है, दोस्तों यह सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। और 20 रुपए के नोट में एलोरा की गुफा है जो कि है महाराष्ट्र में। दोस्तों एक आदमी ने एक कंपनी को एक आइडिया दिया जिससे उसको मिला 70 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोलगेट कंपनी की। दोस्तों एक व्यक्ति कोलगेट कंपनी के पास गया और बोला कि मैं एक आइडिया आपको दूंगा जिससे आपकी बिक्री 40% बढ़ जाएगी और उसके बदले आपको मुझे $1 लाख देना पड़ेगा। कंपनी ने कहा बताओ। उसने कहा टूथपेस्ट का होल बड़ा कर दो जिससे टूथपेस्ट ज्यादा निकलेगा, इस्तेमाल ज्यादा होगा और बिक्री बढ़ेगी। दोस्तों आप सभी ने नोट तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जीरो का नोट भी छपा गया था? क्या आपने देखा है? शायद दोस्तों नहीं देखे होंगे क्योंकि मैं भी नहीं देखा हूँ। लेकिन दोस्तों जीरो का नोट भी छपा गया था और छपने का क्या वजह था और क्यों ये छपा गया था, चलिए जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस नोट को नहीं छापा था, बल्कि इस नोट को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के तहत छापा गया था। इस ₹0 के नोट को छापने का आइडिया दक्षिण भारत के एक एनजीओ का था। साल 2007 में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस नोट को हथियार के रूप में शुरू किया गया था। तमिलनाडु में काम करने वाली एक एनजीओ ने करीब 5 लाख ₹0 के नोट छापे थे। इन नोटों को हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम 4 भाषाओं में छापा गया था, जिसे लोगों में बांट दिया गया। इस नोट पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कई मैसेज लिखे गए थे। नोट पर लिखा था भ्रष्टाचार खत्म करो, अगर कोई घूस मांगता है तो इस नोट को दें और मामले के बारे में हमको बताएं। ना लेने की और ना देने की कसम खाते हैं। इस नोट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नोट के नीचे एनजीओ का फोन नंबर और ईमेल आईडी लिखा हुआ था। इस ₹0 के नोट को एनजीओ ही बनाती थी। ₹0 के नोट को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रतीक माना जाता है। दोस्तों आप लोग चिड़ियाघर तो जरूर देखे होंगे और घूमने गए भी होंगे। तो दोस्तों क्या आपको पता है इंसानों का भी चिड़ियाघर होता है? तो चलिए हम आपको इंसानों का चिड़ियाघर शेयर कराते हैं। हम जंगली जानवरों को देखने के लिए चिड़ियाघर में जाते हैं। पिंजड़ों में बंद एक खूंखार जानवर काफी बेबस नजर आते हैं दोस्तों, लेकिन हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक इसी तरह 1800 से लेकर 1900 तक यूरोप में ह्यूमन जू काफी प्रचलन में था। इसमें इंसान को पिंजड़े में कैद करके रखा जाता था और लोग इन्हें देखने के लिए आते थे। यूरोप के कई सारे शहरों से भी लोग यहाँ आते थे, जैसे कि पेरिस जर्मनी, हैम्बर्ग, एंटवर्प बेल्जियम, बार्सिलोना स्पेन, मिलान पोलैंड और लंदन में ये ह्यूमन जू काफी प्रसिद्ध था। इन इंसानों में अफ्रीकी ट्राइबल्स से लेकर अमेरिकी के मूल निवासी शामिल रहते थे। या सामान्य भाषा में कहें, यहाँ अश्वेत या काले रंगों के लोगों को पिंजड़े में कैद कर दिया जाता था, जिनकी दर्दनाक प्रदर्शनी को देखने के लिए गोरे लोग आते थे। ह्यूमन जू के लिए इन काले वर्ड के लोगों को किडनैप करके लाया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, किडनैप करने के बाद उन्हें लोकल जू में अन्य जानवरों के साथ बेहद दयनीय स्थिति में रखा जाता था। साल 1889 में पेरिस में इंसानों के वर्ल्ड फेयर में करीब 1,80,00,000 लोग पहुंचे थे। इस फेयर प्रदर्शन में 400 अफ्रीकन लोगों को कैद करके इस भीड़ के सामने पेश किया गया था। उस वक्त समाज में अश्वेत वर्ण के लोग की दशा काफी दयनीय थी। उनका समाज में उनका स्थान न के बराबर था। समाज में उन लोगों को और जानवरों को एक ही श्रेणी में रखा जाता था। वो किसी मनोरंजन के साधन से ज्यादा नहीं थे। ह्यूमन जू में बेबस इंसानों की बेबसी को लोग जमकर मजा लेते थे। कसूर सिर्फ इतना था कि वो लोग अश्वेत थे, यानी कि काला थे।
तो दोस्तों ये अमेजिंग फैक्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही जानकारी से रिलेटेड फैक्ट डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही फैक्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।